ये दावे नीतीश कुमार जी ने पिछली बार भी किए थे। और कौन से नंबर पर आए थे नीतीश जी, बताइए? पहले दूसरे पर नहीं, आप तीसरे नंबर पर आ गए। फिर आपने गठबंधन तोड़ा, केंद्र में भाजपा के साथ गठबंधन किया, वरना आप मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे थे। और अभी भी मैं कहकर जा रही हूँ, नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं, उसको लेके कांग्रेस काफी अलर्ट मोड में है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी का 17 दिन में 2 दौरा और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बिहार में आना है। और अब महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी पटना पहुंच गई हैं। और पटना पहुंचते ही एनडीए को उन्होंने घेर लिया है। और नीतीश कुमार पे क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बातों को सुने। देखिए, आप जानते हैं कि 2025 आ चुका है और बिहार के चुनाव भी इसी साल में है। आधी आबादी महिला कांग्रेस, उनको ताकत देने के लिए पूरी तरह हम बिहार में मोर्चा जो है संभालने के लिए पहुंच चुके हैं। कल हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी महिला कांग्रेस की, और आज आपने देखा श्री कृष्णा अलावरू जी, जिन्हें बिहार के जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी आज पहुंचे और उन्होंने बैठक की है। अब हम संगठनों की भी जिम्मेदारी है। महिला कांग्रेस अपनी राज्य कार्यकारिणी की बैठक करके आगे की रूपरेखा तय करने जा रही है कि बिहार की महिला मतदाताओं से बात करके महिलाओं के जो मुद्दे हैं, जो हाशिए पे हैं, उसे केंद्र में लाया जाए। और बिल्कुल 243 सीटें हैं विधानसभाओं की, आधी आबादी, पूरा हक। हम बिल्कुल कोशिश हमारी रहेगी कि अधिक से अधिक बहनें, जो महिला आरक्षण कानून पास तो हो गया है पर लागू नहीं होने दे रही है भाजपा की सरकार। हमारा निरंतर मार्च में दिल्ली में संसद सत्र भी शुरू होने वाला है। देश की महिला कांग्रेस संसद का घेराव करके इसका दबाव बनाने जा रही है कि जो महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है उसे लागू किया जाए। और अगर वो होता है तो उसका लाभ सबसे पहले बिहार को होगा, बिहार की आधी आबादी महिलाओं को होगा। आरक्षण लागू हो गया तो बिहार की 243 सीटों में 33% महिलाओं को आगे आने से, चुनाव लड़ने से आरक्षित सीटों पे कोई नहीं रोक सकता। और ये हमारा रहेगा। पूरे बिहार जाएंगे, हर जिले में हमारे 38 जिले जो है, 40 लोकसभाएं हैं, उनकी अध्यक्षों की नियुक्ति का काम हम जल्द खत्म करने जा रहे हैं। और उसके साथ ही हमारा सदस्यता अभियान देश भर में 5 लाख बहनें पिछले 2-3 महीनों में जो हमने ये सदस्यता अभियान चलाया था, सदस्य बन चुकी हैं। तेलंगाना अकेले एक राज्य में 1 लाख बहनें से ऊपर सदस्य ले चुकी है। बिहार में हम इसको अब तेजी लाने के लिए मैं खुद आई हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बिहार, पटना शहर में कहूँ या राजधानी में मेरा ये पहला दौरा है। मैं इससे पहले हम लोग किशनगंज, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब आई तो पूर्णिया, किशनगंज सब मैं होकर गई, पर बिहार की राजधानी पटना में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये मेरा पहला दौरा है। और मैं लगातार यहाँ पर बैठ के करके महिला संगठन को मजबूत करके इनके हाथों संगठन में और विधानसभा का नेतृत्व कैसे सौंपा जाए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए आप बात, एक तरफ बीजेपी जो है महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तेजस्वी यादव एक तरफ जो है यात्रा पर घूम करके महिलाओं को 2500 देने की बात कर रहे हैं। कितना बेनिफिट जो है साबित होने वाला है कांग्रेस को लेकर? देखिए, सत्ताधारी जो दल है उसके खिलाफ, इसके विरुद्ध एक लहर है। उन्होंने जो कहा, डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने किया या नहीं किया, बात अब इस पे होगी। अगर उन्होंने नहीं किया तो आगे दावे जो है वो खोखले हैं। हम नहीं थे सत्ता में, लेकिन हम कह रहे हैं हम आएंगे तो तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल, झारखंड की तर्ज पे, तमिलनाडु की तर्ज पे, जहाँ हमारे सहयोगियों की सरकार है उसकी तर्ज पे हम करेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आधी आबादी के लिए हमसे ज्यादा काम भारत के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। हमने पुलिस में रिजर्वेशन दिया, हम लगातार ये दावे नीतीश कुमार जी ने पिछली बार भी किए थे। और कौन से नंबर पर आए थे नीतीश जी, बताइए? पहले दूसरे पर नहीं, आप तीसरे नंबर पर आ गए। फिर आपने गठबंधन तोड़ा, केंद्र में भाजपा के साथ गठबंधन किया, वरना आप मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे थे। और अभी भी मैं कहकर जा रही हूँ, नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कितनी सीटों की तैयारी कांग्रेस की है? देखिए, कल नए प्रभारी नियुक्त हुए अभी 2 दिन पहले। आज वो पूरी तरह से कृष्णा अलावरू जी है, प्रदेश संगठन के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं। जहाँ तक महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयू अग्रणी संगठनों की बात है, हमने भी आज अपनी मोर्चा संभाल लिया है। निरंतर बैठकें होंगी, दौरे होंगे और समय के साथ साथ आप प्रेस वालों से भी हम बात करके बताएंगे। बिहार के हर जिले में जाऊंगी, हर लोकसभा में जाऊंगी, क्योंकि इस पूरे साल में एक ही राज्य है हमारे जो हमारे लक्ष्य पे है, वो है बिहार राज्य। और पूरा देश की कांग्रेस जो है
बिहार की हमारी बहनों को, संगठन को ताकत देने एनडीए पहुंच ने रही कहा है। है कि 225 सीट ला करके हम चुनाव जीतेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, ये लक्ष्य उन्होंने रखा है। नहीं, लक्ष्य तो उन्होंने देश में भी रखा था। क्या था? अब की बार 400 पार बहुमत के लाले पड़ गए, तो उनका लक्ष्य क्या है दुनिया देख चुकी है। फोटो मैडम आपका फोटो है जो चर्चा में है, जो बधाई देते हैं आप रेखा गुप्ता। कामनाएं दी। मुझे खुशी है कि दिल्ली को अपनी एक और महिला मुख्यमंत्री मिली है। रेखा जी को मैंने बधाई, शुभकामनाएं दी हैं। सफर उनका जो है वो आसान नहीं रहेगा, चुनौतियों भरा रहेगा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी कद्दावर नेता ने नहीं कार्यकाल पूरा कर पाए। फिर साप सिंह वर्मा जी आए मुख्यमंत्री बीजेपी से, वो भी कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए। फिर सुषमा स्वराज जी लाई गई, तो 5 साल में 3 मुख्यमंत्रियों को लाया गया और कद्दावर नेता थे। सफर आसान नहीं रहा, तो उससे बड़ी चुनौतियां रेखा के सामने रहेंगी, लेकिन हम उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, वो शीला दीक्षित जी से सत्ता इसलिए गई थी कि निर्भया हुआ था। आज वो महिला मुख्यमंत्री हैं, उन्हें Z+ सुरक्षा मिल चुकी है, वो सुरक्षित है, पर देखना होगा कि दिल्ली की बेटियां सुरक्षित है या नहीं। और उसके लिए दिल्ली में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरी दिल्ली है, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मोर्चा संभालेंगे और घेरेंगे। आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव भी मां बहन की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी मां बहन की बात कर रहे हैं, 2500 देने की बात कर रहे हैं। मान सम्मान योजना की उन्होंने बात कही है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के महिलाओं को 2500 रुपया मंथली देंगे। देखिए, जब वो कहते हैं हम आएंगे, हम 2500 देंगे, तो इससे साबित होता है कि आज की सरकार, डबल इंजन की भाजपा सरकार, नीतीश कुमार जी महिलाओं को कोई भी आर्थिक मदद, सहायता इस महंगाई, बेरोजगारी में नहीं दे रहे। साबित हो गया, वो फेल हो चुके हैं। तो जो वो कहते हैं वो हम दोनों गठबंधन मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि वो होगा। तो आपने सुना किस तरह से अलका लांबा ने जैसे ही बिहार की धरती पे अपना पैर रखा है, एनडीए को अपने आड़े हाथों लिया और कह दिया है कि क्या एनडीए की सरकार ने जो जनता से वादा किया था वो पूरा किया है, और नहीं किया है तो यही सवाल हम उनसे पूछेंगे कि जब वो वादा करते हैं जनता से तो पूरा क्यों नहीं करते, और जहां हमारी सरकार है हमने जो जनता को कहा है वो पूरा किया है। तो अब बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पुरजोर प्रयास कर रही है कि अब इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो। उसको लेके राहुल गांधी भी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं और कृष्ण अल्लावारू भी आए हुए हैं और उनके भाषण की चर्चाएं चल रही हैं पूरे बिहार भर में। तो कहीं ना कहीं अब बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे अलर्ट मोड पे है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।